में कहा, बाबा जी, मैं नूरपुर के मशहूर फरीद मोची की बेटी हूँ। कुछ दिन पहले मेरे वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके जाने के बाद जैसे गांव के चंद मर्दों का रवैया बदल गया। पहले वह अजीब नजरें डालते थे, फिर इशारे करने लगे, और अब तो वह खुलकर मुझे धमकाने लगे कि अगर हमारे साथ न चली तो नुकसान उठाना पड़ेगा। वह मेरी कमजोरी को एक आसान शिकार समझने लगे हैं। मैंने जान बचाने के लिए सीधा जंगल का रुख किया और यहाँ पहुंच गई। बाबा रहमत खामोशी से उसकी हर बात सुनते रहे। उनके चेहरे पर कोई हैरानी तो नहीं थी, मगर निगाहों में सवाल जरूर छुपे हुए थे। वह उस लड़की की आंखों में झांकने लगे और दिल ही दिल में सोचने लगे कि क्या वाकई यह बच्ची किसी बड़ी मुसीबत से भागकर आई है या इसके पीछे कोई और कहानी है। वह लड़की कभी हल्की सी मुस्कान देती और कभी अपने भीगे बालों को संभालती। उसकी हरकत में कुछ ऐसा था जिसने माहौल को और परअसरार बना दिया। सामने वह नाजुक अंदाम लड़की एक बूढ़े फकीर के साथ पुरानी झोंपड़ी में बैठी थी, और कोने में जलता मध्यम दिया सब मंजर को और ज्यादा ड्रामाई बना रहा था। बाबा रहमत बरसों से अकेले उस वीरान जंगल में जी रहे थे, और आज पहली बार उनकी खामोश रात में एक अजनबी लड़की की मौजूदगी ने सब कुछ बदल दिया था। उनके दिल में हमदर्दी के साथ साथ एक अनोखी बेचैनी भी पैदा हो रही थी। वह अपने दिल को समझा रहे थे, मगर उनके अंदर सवालों का तूफान जरूर उठ खड़ा हुआ था। अचानक वह लड़की नरम आवाज में बोली, बाबा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर अंधेरा ही अंधेरा है। क्या मैं यह रात आपकी झोंपड़ी में गुजार सकती हूँ? सुबह होते ही चली जाऊंगी। क्या आप मुझे थोड़ी पनाह दे देंगे? बाबा रहमत के दिल में जैसे एक जज्बा जाग उठा। उनकी आंखों में रोशनी बढ़ गई और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। वह बोले, बेटी, घबराने की कोई बात नहीं। यह रात चाहे कितनी ही तूफानी क्यों न हो, ये झोंपड़ी तेरे लिए पनाह गाह है। तू सुकून से यहाँ रह सकती है। बाहर घुप अंधेरा छाया हुआ था और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। लड़की आहिस्ता आहिस्ता उठी, कोने में जाकर लेट गई और धीमी आवाज में कहने लगी। नूर बोली, बाबा रहमत, मेरी पलकें बोझिल हो रही हैं। मुझे अब नींद आने लगी है। जैसे ही वह लेटी, बूढ़े फकीर के दिल में एक हलचल सी मच गई। बरसों से खामोश उसका दिल जैसे पहली बार जाग उठा। धड़कनें बेकाबू हो गईं और नजरें नूर पर टिक गईं, जो सुकून से आंखें बंद किए लेटी थीं। उस रात वह बूढ़ा फकीर कोई फकीर न रहा, बल्कि एक इंसान बन गया। उसकी तन्हाई नूर की मौजूदगी से जैसे चीख रही थी, मगर सब्र का सहारा अभी भी थामे हुए था। हर लम्हा उसके लिए सदियों जितना लंबा महसूस हो रहा था। दिल में बार बार ख्याल आ रहा था कि यह रात कैसे गुजरेगी, किस तरह इस